औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना जद्दिल हसन वल अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वसल्लम। इको कम कर दीजिए, इसका आवाज़ बढ़ाइए, इको कम कीजिए। आवाज़ बढ़ाएं, इको कम करें। सिलीगुड़ी में दूसरी बार हाजिर होने का मौका मिला है। इससे कबल भी तकरीबन 6 या 7 महीने पहले हाजिर हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही कलील अरसे में एक बार फिर हाजिर होने का और आपसे कुछ बयान करने का मौका अता हुआ है। सबसे पहले मैं अपने तमाम उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हुए बहुत ही उनका ममनून व मशकूर हूँ। दिल की गहराइयों के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती औकात में से आज के जलसे के लिए चंद घड़ियाँ उन्होंने अता की और जलसे में तशरीफ़ लाकर आज इस मसनद को उन्होंने ज़ीनत बख्शी। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्रों में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन। साथ ही तमाम ये नौजवान जिन्होंने आज की इस बज़्म को सजाया, उनके लिए भी दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात हमारे इन तमाम नौजवानों के हौसले को बुलंद फरमाए। परवरदिगार आलम इसका उन्हें बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए और इनकी इन खिदमात को कबूल फरमा के रब तबारक व तआला इनके इल्म, अमल, उम्र, रिज़्क़ में तमाम चीज़ों में बरकत अता फरमाए। आज के प्रोग्राम के उन्वान के ताल्लुक़ से आप ये जानते हैं कि आज का ये जलसे का उन्वान पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस है। पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस जो नाम रखा गया, इसकी ज़रूरत क्या महसूस हुई, इन नौजवानों ने क्या महसूस किया कि जिसके तहत आज इस उन्वान के तहत जलसे की उन्होंने ज़रूरत को महसूस किया। इंशाअल्लाह आने वाली गुफ्तगू में ये सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आवाज़ बढ़ाइए भाई थोड़ा सा। लेकिन आज की मैं गुफ्तगू वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जो उमूमन हमारे फ़रीक़ मुखालिफ का उन्वान सुकन रहता है। और कौम का एक बहुत बड़ा तबका जो खुसूसन अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता है, हालांकि दुनियावी तालीम से कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता। मैं भी दुनियावी तालीम याफ्ता हूँ, लेकिन साथ में चूँकि दीनी तालीम भी है तो मैं जानता हूँ कि दुनियावी तालीम से ज़्यादा अहमियत दीनी तालीम की होती है।
क़यामत के दिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप दुनिया में कौन सी डिग्री लेकर आपने पढ़ा था, कौन सी डिग्री थी आपके पास, लेकिन दीन के हवाले से ज़रूर पूछा जाएगा। तो हकीकी पढ़ा लिखा वो होता है, दुनिया में आप कितना ही पढ़ लिख लीजिए, मैंने भी बीए भी किया, एलएलबी भी किया, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, लेकिन मुझे पता है कि ये सब चीज़ें ना कब्र में पूछे जाने वाली है, ना क़यामत के दिन पूछे जाने वाली है। जो चीज़ पूछे जाने वाली है उस ताल्लुक़ से हम बड़े गाफिल हैं। हम समझते हैं कि अगर हमने दुनिया में बड़ी डिग्री हासिल कर ली, अगर हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए या वकील हो गए तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। हालांकि याद रखिए कि सारी तालीम और ये सारी जो तालीम का जो सिस्टम है, जो ताल्लुक़ है, ये सिर्फ दुनियावी फ़ायदे की हद तक है, आखिरत में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक ऐसा तबका जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, लेकिन मेरे हकीकी तौर पर मैं उनको पढ़ा लिखा नहीं समझता, पढ़े लिखे गवार नज़र आते हैं वो लोग मेरी नज़र। उसकी वजह यह है कि पढ़ते दुनिया है, तकाबुल अपने इल्म के साथ दीन की तालीम से करते हैं। फील्ड अलग अलग होती है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर एक शख्स एक डॉक्टर के पास जाए और वो डॉक्टर एमबीबीएस भी हो और एमडी भी हो, बल्कि सिविल सर्जन हो, अपने वक्त का बहुत माहिर डॉक्टर और अमेरिका से डिग्री लेकर आया हो, अमेरिका से पढ़ कर आया हो, आप जाएं और उसके पास जाके कहें कि डॉक्टर साहब आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं भी अपना घर तामीर कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर का डायग्राम और नक्शा बनाएं, क्योंकि आप बहुत काबिल है, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो डॉक्टर सुनने के बाद कहेंगे पागल मालूम होता है, अहमक आदमी, मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ, पढ़ा लिखा ज़रूर हूँ, लेकिन ये मेरी लाइन और मेरी फील्ड नहीं है। अगर बीमार हो तो मेरे पास आओ, ये नक्शा बनाना मेरा काम नहीं है। मुझे नहीं पता कि नक्शे कैसे बनाए जाते हैं घर के, मुझे नहीं पता कि जब घर बनाया जाता है तो कॉलम में कैसी रॉडें और सिलाके डाली जाती है, क्या मटेरियल होना चाहिए, कितनी बड़ी आप इमारत बना रहे तो उसके लिए कितना मोटा कॉलम होना चाहिए, मैं नहीं जानता। आप इसके लिए किसी सिविल इंजीनियर के पास जाइए, क्योंकि इस काम का माहिर सिविल इंजीनियर होता है। लेकिन एक शख्स सिविल इंजीनियर के पास जाए और कहे देखिए कि साहब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने बीई किया है, एमबीए किया है, आप अमेरिका से सीख कर आए हैं, आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे या काबिल आदमी हैं, इस वक्त मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप कोई अच्छी सी दवा दे दीजिए। तो वो सिविल इंजीनियर कहेगा अहमक और पागल मालूम होते हो साहब, ये मेरी लाइन नहीं है, मुझे तो ये बताइए कि कहाँ पुल कैसे बनाना है, मकान कैसे बनाना है, छत कैसे बनाना है, नक्शा कैसे बनाना है। मैं ये बता सकता हूँ, ये पेट दर्द का इलाज मैं नहीं कर सकता, इसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। बताने का मकसद ये है कि जो जिस फील्ड का माहिर होता है उसी फील्ड वाले के पास आदमी को जाना चाहिए। मगर ताज्जुब की बात है, पढ़ने वाला एक एमए करता है, बीए करता है, बीएससी करता है, एमएससी करता है और मशवरा उलमा को देना शुरू कर देता है। समझाना वो दीन के मामले में शुरू कर देता है, दीन की मालूमात बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो नतीजा क्या होता है कि जिस किस्म के ख्यालात होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ऐसे लोगों के ख्यालात, चूँकि दीन की अधूरी तालीम होती है और जिन लोगों से वास्ता पड़ता है इस पढ़े लिखे तबके का, वो इतना मक्कार और इतना बदमाश फिरका होता है कि वो कभी भी दीन पूरा नहीं बताता। वो दीन के उन्हीं गोशों को सामने लाता है जिससे उसका अपना मफाद और अपना उल्लू सीधा हो जाए। चुनांचे नतीजा ये होता है कि अधूरी मालूमात, अधूरी चीज़ें इंसान के लिए नुकसानदेह होती है और नतीजा ये होता है कि दीन चौपट होकर रह जाता है। हमारा पढ़ा लिखा तबका जब उनके बयानों में जाता है तो कहता है कि देखिए हम वहाँ जाते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, वो कितनी अच्छी बात करते हैं और रसूलुल्लाह की अखलाक की बात करते हैं और रसूलुल्लाह की सीरत की बात करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किरदार और ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को वो उजागर करते हैं। मगर उसके बाद जब भी किसी सुन्नियों के जलसे में जाते हैं तो बस यही सुनने को मिलता है, देखो साहब इसके पास मत बैठो, उसके पास मत जाओ, ये काफिर है, ये इस्लाम से खारिज है, ये इस्लाम में नहीं है, ये सच्चा मुसलमान नहीं है। तो सुन्नियों के जलसों में काटने की बात होती है, जबकि इनके यहाँ के जलसों में जोड़ने की बात होती है। बज़ाहिर ये चीज़ एक मुतासिर करने वाली है, जो इस्लाम को पूरा नहीं जानता या इस्लाम की थ्योरी और उसके नज़रियों को नहीं समझता, फितरी तौर पर
इस तरह की उसकी बातें करना और उनके प्रोग्राम से मुतासिर होना एक फितरी